अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें तो कॉम्प्रीहेंशन हमने स्टार्ट करनी है और तमाम किस्म की कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे हम। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, टपल कॉम्प्रीहेंशन, सेट्स कॉम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, तमाम को कवर करेंगे। पॉइंट ये है कि जो भी हम सिंटेक्स आज पढ़ेंगे आपने जस्ट ब्रैकेट्स चेंज करने होंगे और आपकी वो टपल कॉम्प्रीहेंशन बन जाएगी। जैसे आपको मालूम है लिस्ट के लिए हम किस तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। आवाज़ मेरी ऑडिबल है, समझ आ रही है आवाज़? तो लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। टपल्स के लिए हमें मालूम है राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, गोल ब्रैकेट्स, ठीक है। सेट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, डिक्शनरी के लिए भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। तो जो भी हम आज सिंटेक्स पढ़ेंगे सिर्फ आपने ब्रैकेट्स चेंज करने होंगे और सारा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहा होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे टपल का, सेट्स का और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का, सही है। तो अच्छे से समझिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात ये होती है कि कॉम्प्रीहेंशन होते क्या है। देखें, कॉम्प्रीहेंशन पाइथन के अंदर ये बोल सकते हैं कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर से मुराद के हम पहले जिस तरह लिस्ट बनाया करते थे, ठीक है, लिस्ट बनाया करते थे और लेट से मैंने आपको बोला कि आप एक ऐसी लिस्ट जनरेट करें जिसमें लेट से 1 से 500 तक नंबर्स मौजूद हों, ठीक है। एक ऐसी लिस्ट जनरेट करें जिसमें 1 से 500 तक नंबर्स मौजूद हों। तो ज़रा इसकी लॉजिक बताएं कि किस तरह मैं ये काम कर सकता हूँ सिंपल लिस्ट की तरीके से। जी, और हाँ, मैं लूप लगाऊंगा और मैं क्या करूँगा, रेंज के अंदर 1,501 501 नंबर दे दूँगा और ऊपर लूप से बाहर एक एम्प्टी लिस्ट बना दूँगा और हर जो नंबर आएगा उसको मैं उस लिस्ट में अपेंड या इंसर्ट करवा दूँगा या एक्सटेंड जो भी होगा, ठीक है। एक्सटेंड तो खैर नहीं होगा, अपेंड या इंसर्ट करवा दूँगा। जल्दी से इसको लिख के देखते हैं। तो लेट से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, इसको नाम देते हैं नंबर्स टिल 500, ठीक है। इसको हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया और क्या करेंगे, फॉर नम इन रेंज 1,501, ठीक है। और क्या करेंगे, नंबर्स टिल 500 डॉट अपेंड और नम कर देंगे, सही है। तो अब इससे क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट होगा और अब अगर हम नंबर्स को प्रिंट करें तो हमारे 1 से लेके कहाँ तक के नंबर्स आ चुके हैं, 500 तक नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीका आपका क्या हो गया, ये हो गया सिंपल लिस्ट के तरीके से आप इसको इस तरह जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी इसका तरीका होता है, वो भी आप लोगों को मालूम है। अगर मैं लेट से नंबर्स बोलता हूँ और मैं जस्ट ये स्ट्रक्चर लिखता हूँ, लिस्ट रेंज 1 से 501, तो ये भी वही काम करेगा, ये भी वही वाला काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जो तरीका भी मैंने लिखा है ना, इस पर हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। फिर कंडीशन से मुराद अगर मुझे बाद में जाके यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी है, लाइक मैं बोलता हूँ भाई
सिर्फ वो नंबर्स लाओ जो लाइक इवन हो या ऑड हो, ठीक है, या 10 से डिविजिबल हो। तो हमारा ये वाला जो तरीका है फॉर लूप चलाने के बाद हम कंडीशन लगाकर फिल्टर कर सकते हैं नंबर्स को, और उन नंबर्स को फिर हम लिस्ट में अपेंड करवा सकते हैं, सही है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये हमें कोई कंडीशन लगाने नहीं देगा, बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो लेकिन अगर हमें सिर्फ जस्ट लिस्ट बनानी हो तो हम इतना सा कोड लिखकर भी वही सेम काम कर सकते हैं, सही है। ज़रा देखें 1 से लेके वही 500 तक लिस्ट बन चुकी है, लेकिन इसमें हम कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चलते हैं। सपोज़ करें कि मैंने ये जो कोड लिखा है ये 3 लाइन्स में मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मैं इसी को लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स क्या है, क्योंकि हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट भी किस तरह के होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, लिस्ट वाले होंगे, सही है। तो बाहर और आप देखें स्टार्ट में और एंड में वही हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। अच्छा, फिर मैंने लिखा हुआ एक्सप्रेशन और आगे लिखा मैंने फॉर लूप, सही है। 2 चीज़ें लिखी, बहुत सिंपल सा लूप है हमारा, ये बहुत सिंपल सी कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, सबसे पहले जब आपका मतलब प्रोग्राम या पाइथन इसको रीड करेगा ना इस लाइन को, ज़रा इसको फ्लो समझिएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो फॉर लूप को रीड करेगा, ठीक है। किसको रीड करेगा, फॉर लूप को रीड करेगा, और यहाँ से हमने जो नंबर्स उठाए होंगे ना, ठीक है, उन नंबर्स में हम क्या कर रहे होंगे, एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे हम उन नंबर्स के साथ प्ले कर रहे होंगे या हम अपना आउटपुट दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमने क्या करना है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से 1 से 500 तक के नंबर्स जनरेट करने हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं किस तरह से होंगे ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन नंबर्स के नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, और सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं फॉर लूप लिखूँगा, ठीक है। आपकी मर्जी से एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ जिस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा, उसी फ्लो में हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फॉर लूप को ही लिख लेते हैं, सही है। तो फॉर लूप अभी जिस तरह हमने ऊपर लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, फॉर, लेट्स मैं इसको एन बोल देता हूँ, इन रेंज, और रेंज वही दे दूँगा 1 से 501, ठीक है। ये मेरा लूप आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस लूप से आपको मालूम है बारी बारी नंबर्स किस में आएंगे, एन में आएंगे। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा एन में 1 आएगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा एन में 2 आएगा, एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट उस वही नंबर चाहिए, मतलब मुझे सारे के सारे नंबर्स चाहिए, 1 से लेके 500 तक के नंबर्स चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा एन, सिंपल, ठीक है। समझिएगा बात को, अभी फिलहाल कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है, कोई कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है 1 से 500 तक सारे के सारे नंबर्स हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लूप चलाया, लूप चलाने के बाद मैंने पीछे क्या किया, जो मुझे काम करवाना है ना वो मैंने लिख देना है। तो अभी मुझे सिंपल एन चाहिए, ठीक है। अभी हम और देखेंगे प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम और क्वेश्चन देखेंगे, तो हम इसी वाली चीज़ को ना यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी करके देखते हैं पहले, फिर उस पर आते हैं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और अब की मरतबा अगर मैं नंबर्स को प्रिंट करता हूँ तो ज़रा देखें क्या हुआ, वही सेंटेंस मुझे, मतलब वही मुझे आउटपुट मिल गया, ठीक है। समझ रहे हैं थोड़ी सी बात, कि भाई आप अगर सिंपल लिस्ट वाले तरीके से यूज़ करते हैं ना चीज़ों को, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ कॉम्प्रीहेंशन से सॉल्व कर लें तो आपका वो कोड क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, मतलब शॉर्ट हो जाता है वो कोड, सही है। इतनी बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम पहले इसी को रखते हैं और क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। अब लेट से कि मुझे 1 से लेके 500 तक के क्यूब्स निकालने हैं, 1 से 500 तक के नंबर से क्या निकालने हैं, क्यूब्स निकालने हैं, ठीक है। तो अगेन अगर मैं इस वाले तरीके को अडॉप्ट करूँ तो ज़रा बताइएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। जी देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, मुझे क्या करना है, 1 से 500 तक क्यूब्स निकालने हैं, सबके सबके क्यूब, मतलब पावर 3 निकालनी है,
भाई बात समझ रहे हैं? जैसे 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 हो जाएगी, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। नहीं समझ रहे? बताएं ज़रा। बिल्कुल हम ये कर देंगे। सही है, बात समझ रहे हैं मेरी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, अभी कोई कंडीशन नहीं है, अभी सिंपल वाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मुझे 1 से 500 तक के नंबर्स के क्यूब निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने वही कोड लिखा हुआ है और आपको मालूम है ये लाइन भी सेम रहेगी। बस मुझे क्या करना होगा, नम में आके मैं डबल स्टेरिस 3 लिख दूंगा, जो कि एक तरीका है क्या, पावर रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, और अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, जिससे इसको कॉपी करें, यहाँ पर आए, यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लें, लेट से क्यूब इक्वल्स टू, और वो लिख दें नम डबल स्टेरिस 3 और फिर क्यूब को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, आपकी मर्जी किसी भी तरीके से कर लें। सही है, समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट करते हैं और अब प्रिंट करते हैं हम क्यूब स्टील, सॉरी हाँ ठीक है, क्यूब स्टील 500 वेरिएबल नेम है हमारा, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, समझ आ रहा है जी? नहीं, क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट। ओके सॉरी सॉरी, तो बिल्कुल थैंक यू, क्यूब्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सही है, एग्जीक्यूट करते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो देखिए ज़रा इसने क्या किया, सारे क्यूब्स लाके दे दिए। सही है, सिंपल सा था। अब इसी चीज़ को थोड़ा जल्दी से बताएं, मुझे करना है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। तो क्या करूँगा, वेरिएबल का नाम लिख दूँगा, लेट से मैंने क्यूब्स लिख लिया, ठीक है, इक्वल्स टू लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, और फॉर लूप अप्लाई करूँगा। तो फॉर लूप क्या होगा, वही होगा जो अभी लिखा था ऊपर, फॉर एन इन रेंज और 1 से 501, ठीक है, और पीछे आके अब मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, तो मुझे जो आउटपुट चाहिए होगा ना, उसको मैं क्या बना के लिखूंगा, एक्सप्रेशन बना के लिखूंगा, या आप ये बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन की जगह पर लिखूंगा। और एक्सप्रेशन कहाँ होती है भाइयों, सबसे पहले आती है। ठीक है, फॉर लूप अभी हम कंडीशनल वाली चीज़ भी देखेंगे, तो सबसे पहले हमारी एक्सप्रेशन आती है, तो हमने क्या करना है, उस जगह पे जाके जो भी आउटपुट चाहिए हम वो लिख देंगे। तो बस मुझे क्या करना हो, यहाँ पे एन डबल स्टेरिस 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो ज़रा देखें वही का हमारा क्या हुआ, एक लाइन की मदद से हो गया है। ठीक है, समझ रहे बात को जी, कोई मसला? अच्छा अच्छा, एक और चीज़ देखें, अब आप लोग मुझे बताएं कि मैंने सिंपल एक लूप चलाना है 1 से 100 तक, ठीक है, और उनमें क्या करना है, उसमें मुझे 10 प्लस करना है। ठीक है, सिंपल एक लूप चलाना है 1 से 100 तक, और उसमें क्या करना है, 10 प्लस करना है हर नंबर में। तो किस तरीके से लिखूंगा इसको मैं, हाँ बस क्या करूँगा, उस मल्टीप्लाई वाली पार्ट की जगह क्या कर दूँगा, सिर्फ प्लस लिख दूँगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं माइंड में? ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। तो अगर मैं आके यहाँ पे लिखता हूँ और या क्या करूँगा, जस्ट इसको मैं प्लस, जो भी नंबर होगा उसको मैं प्लस या माइनस जो भी करवाना होगा मैं ऑपरेशन यहाँ पे लिख दूँगा एक्सप्रेशन वाली जगह पर। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, जो भी आउटपुट होगा। तो ज़रा बताएंगे फर्स्ट वैल्यू का आंसर क्या आएगा? हाँ 11 आएगा एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जब आपका 1 आया, सॉरी, तो हमने उस 1 में 10 को प्लस करवा दिया। ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़? अच्छा, एक चीज़ और देखें, एक लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लेटर इन ए बी सी डी, ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे बोलता हूँ लेटर डॉट अपर सेंटर, दो में चाहिए भाई आपसे। चलें, तो यहाँ पे क्या किया मैंने,
ज़रा अब समझें इसको। मैंने अंदर एक लूप चलाया और मैंने क्या लिखा, फॉर लेटर इन, और मैंने आगे एक और लिस्ट पास कर दी। तो क्या होगा, ये बारी बारी लिस्ट से अब लेटर्स को उठाएगा बारी बारी। ठीक है, हम इसको पढ़ चुके हैं, लिस्ट जब टॉपिक चल रहा था उसी टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। और जब लेटर आपका उठाएगा फर्स्ट टाइम लूप चलने पे, तो क्या लेटर आएगा, ए आएगा, और हमने पीछे बोला भाई क्या कर दो उसको, अपर कर दो। सही है, तो बात समझें कि हम जो कुछ सॉरी, जो कुछ भी हम पीछे पढ़ चुके हैं सारी वही लॉजिक होगी हमारी। बस करना ही होगा कि हमें उसको एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखना होगा। ठीक है, तो होपफुली समझ आ रहा होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे के सारे क्या हुआ है, अपर हो चुके हैं। ठीक है, चलें, सिंपल से बहुत ज़्यादा। अब हम आगे चलते हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट वाले पे। ज़रा उसका सेंटेक्स देखिएगा। अच्छा, तो क्या करना है, अगर आप लोग ऊपर वाले को रिकॉल करें तो इतना पार्ट तो आपका वैसे ही है। सिर्फ क्या हुआ आपकी, अगर आपको सिर्फ इफ कंडीशन लिखनी है, सिर्फ इफ कंडीशन, समझिएगा बात को, एल्स नहीं लिखना, अभी एल्स की बात नहीं कर रहे। सिर्फ अगर इफ कंडीशन लिखनी है तो कहाँ लिखी जाएगी, फॉर लूप के बाद लिखी जाएगी। सही है, सिर्फ इफ कंडीशन की बात हो रही है। चलें, अब हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को यूज़ करते हुए इवन नंबर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इवन नंबर्स निकालते हैं। सही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ज़रा जल्दी से बताएं जी, जल्दी जल्दी बताएं। पहले ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर क्या करूँगा मैं, फॉर लूप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फॉर लूप। तो वही मैं लिख लेता हूँ, फॉर एन इन रेंज, रेंज छोटी कर लेते हैं। ठीक है, 1 से 11 कर लेते हैं। सही है, अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, अब ज़रा फ्लो समझिएगा। आपका जब कंपाइलर इसको रीड करेगा ना, तो सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, फॉर लूप से स्टार्ट करेगा। फॉर लूप के बाद जब इसको नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर मिलेगा, उसके बाद ये जाएगा इफ़ के पास। कहाँ जाएगा, इफ़ के पास आगे जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होने पे एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हैं बात को। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी काम नहीं करेगा। हमने अभी एल्स वाला पार्ट हैंडल नहीं किया हुआ, समझिएगा बात को। सिर्फ इफ कंडीशन में, इसलिए बोल रहा हूँ, इफ कंडीशन अगर लिखनी होगी तो हम लिखेंगे कहाँ पर, फॉर लूप के बाद लिखेंगे। थोड़ा सेंटेंस डिफरेंट है, समझिएगा। तो आपका जब यहाँ पे लूप चलना स्टार्ट होगा, एन में बारी बारी नंबर्स आएंगे और हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन हम लगाएंगे फॉर लूप के बाद। तो मैं लिखूंगा क्या, इफ एन, और क्या करना था हमें, इवन नंबर्स निकालने थे, तो लिखूंगा 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इस कंडीशन का ट्रू होने पर मुझे कुछ आउटपुट देना है, मतलब मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो कहाँ लिखूंगा मैं, एक्सप्रेशन वाली जगह पे। और मैं, मुझे क्या करना है भाइयों, सिर्फ अभी नंबर ही चाहिए, इटसेल्फ वो नंबर चाहिए, तो बस क्या लिखूंगा, एन लिख दूंगा। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर करना हो तो क्या कर दूंगा, इसको डबल स्टेरिस करके 2 कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को। अगर मुझे इसका क्यूब करना है या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी करना है, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखूंगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं। हमें वो नंबर चाहिए सारे, एग्जीक्यूट किया और इवेंट्स को एग्जीक्यूट किया, तो हमें सारे 1 से 11 की रेंज में इवेंट नंबर्स मिल चुके हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। चलें, अगर हम इस पे इसके बेस पे क्वेश्चन करें, मैं आपसे बोलता हूँ भाई 1 से लेके या 200 से लेके हम चलते हैं 400 तक, और हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो 12 से डिविजिबल हो। ठीक है, 12 से डिविजिबल हो। 200 से हम जा रहे हैं 400 तक, और हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो 12 से डिविजिबल हो। अभी सिंपल वो नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले वेरिएबल लिख लेंगे, नंबर से लिख लेता हूँ फिलहाल मैं। ठीक है, और ब्रैकेट आएंगे। चलिए जल्दी से बताएं क्या करूँ मैं, फॉर लूप लगेगा, फॉर एन इन रेंज, और क्या लिखूंगा भाइयों, 200 से 401। ठीक है, और फिर कंडीशन है ना मेरी, हमने क्या बात की, सिर्फ वो नंबर चाहिए जो 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो कंडीशन आ रही है। ठीक है,
तो मुझे आगे जाना पड़ेगा और क्या लिखूंगा, इफ एन, और वो लॉजिक वही है हमारी, मॉड्यूलो ऑपरेटर 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एन ले आएंगे, ठीक है भाई। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 को 12 से डिवाइड करूँ, सॉरी, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये 17 आ रहा है। अच्छा सॉरी, हमें तो मॉड्यूल ऑपरेटर निकालना है ना, ठीक है। तो देखें ज़रा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब ये नंबर जो है 204 ये 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, एंड सो ऑन, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक जी। अच्छा, अब ये आपकी सिंपल इफ हो गई। अब लेकिन हमें लाजमी तो नहीं है कि सिंपल इफ यूज़ करना हो, मे बी कि मुझे उसके फॉल्स होने पे कुछ और भी काम करवाना हो, ठीक है। तो एल्स वाला पार्ट अब आ रहा है, ठीक है, एल्स वाला पार्ट आ रहा है। अब उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है, मतलब सिर्फ मूव होके कहीं और आ जाएगा वो, ठीक है, बाकी लॉजिक वही है। तो अब की मर्तबा जब हम लिखेंगे इफ और एल्स कंडीशन को, तो हमें फॉर लूप से पीछे लिखना होगा, ठीक है, फॉर लूप से पीछे लिखना होगा। चलें देखें जरा, चलें तो क्या हुआ अब की मर्तबा। अच्छा, फ्लो समझिएगा, फ्लो अभी भी वही रहेगा। जब आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपका स्टार्ट अभी भी फॉर लूप से ही होगा, ठीक है। सबसे पहले आपके फॉर लूप से ही नंबर्स जनरेट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि भाई अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन। और अगर ये फॉल्स होती थी तो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होता था, ठीक है। बात अभी भी वही है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो अब एल्स वाला पार्ट हैंडल होगा, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एल्स आउटपुट, या आप इसको एल्स एक्सप्रेशन लिख लें, जो आपकी मर्जी, ठीक है। बस पॉइंट ये है कि आपको फिर पूरी कंडीशन फॉर लूप से पहले लिखनी होगी, सही। तो ज़रा अब काम करते हैं, हम यहाँ पे एक कोड लिखते हैं और लेट्स से क्या लिखें, चलें इवन और ऑड वाली कंडीशन हैंडल करते हैं। अब की मतलब हम क्या करेंगे, हम दो कंडीशंस लगाएंगे, और अगर इवन हुआ तो इवन नंबर नहीं लाएंगे, हम क्या लाएंगे, इवन वर्ड लेकर आएंगे, मतलब क्या प्रिंट करवाएंगे, इवन। और अगर ऑड हुआ नंबर तो उसकी जगह हम नंबर को नहीं लाएंगे, क्या करेंगे, ऑड लिखेंगे, सही है। तो ज़रा देखें किस तरह बनेगा। हम यहाँ पे करते हैं लेबल्स करके एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही स्टार्ट जहाँ से करना है वो फॉर लूप है हमारा, ठीक है। पीछे हम इसकी कंडीशन लिख देंगे फिर। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, लेकिन लाजमी नहीं कि आप लोग फॉर लूप ही हमेशा शुरू में लिखें। अगर आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो बिल्कुल आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट अपनी लॉजिक लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। खैर अभी मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेट से 41, ठीक है। और अब मेरे पास दो कंडीशन है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप से पीछे आ जाऊँगा, क्या करूँगा, इफ एक्स मॉड्यूल ऑपरेटर 2 0 हो, ठीक है। तो इसके ट्रू होने पे मुझे क्या काम करवाना है, एक्सप्रेशन पे जाना होगा, ठीक है। तो मैं आया एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे, और क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बस एवेल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं आगे आऊँगा और लिखूँगा एल्स के बाद मैं उसकी कंडीशन मतलब उसका आउटपुट लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा, ऑड, सही है, समझ रहे हैं बात को। अगर इसको स्टार्ट से देखेंगे, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इवन प्रिंट होगा कब, अगर आपके पास एक्स में क्या आ जाए, इवन नंबर, हाँ, उसका मॉड्यूल ऑपरेटर 0 आ जाए, या इवन मतलब इवन नंबर हो, तो आपका क्या प्रिंट होगा, इवन, वरना क्या प्रिंट होगा, ऑड। अच्छा, सवाल ये हो सकता है एक्स में आंसर कहाँ से आ रहा है, तो भाई एक्स में आंसर आपके पास
यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो फ्लो याद रखें कि आपका हमेशा पहले फॉर लूप चलेगा, फिर आपकी इफ कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो ये वाला आउटपुट आएगा, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स एग्जीक्यूट होकर आपको और प्रिंट कर देगा। सही है, तो ज़रा देखते हैं जल्दी से प्रिंट करते हैं लेवल्स को। ठीक है, तो ज़रा देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एन में क्या उठाएगा, फर्स्ट नंबर 1 उठाएगा, और 1 इज इवन और ऑड, तो उसने क्या दिखा दिया कि भाई पहला नंबर ऑड है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर आया 2, उसने इवन दिखा दिया एंड सो ऑन। तो 40 वाला जो है क्या होना चाहिए, लास्ट वाला इवन होना चाहिए, ठीक है। देखें इवन आएगा, 41 तो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है ना, 41 कंसिडर नहीं होगा, 40 आएगा, 40 तक नंबर्स मिलेंगे और 40 क्या मिलेगा हमें, इवन मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। तो हमने सबसे पहले बिल्कुल सिंपल वाली एक्सप्रेशन देखी, फिर हमने सिर्फ इफ़ कंडीशन वाली देखी, और अगर आपको इफ़ के साथ एल्स मिलाना तो हमने वो देख ली। इसमें कोई मसला है या आगे चलूँ? चले, अब हम देखते हैं कि हमें मल्टीपल इफ़ किस तरह लिखना है, इसमें मल्टीपल इफ़ किस तरह लिखना है, ठीक है। ज़रा यहाँ पे कोई बताए मुझे कि मल्टीपल इफ़ क्या होता है, मतलब किस तरह, क्या मतलब है उसका, एक से ज़्यादा इफ़, ठीक है। एक और भी इसका पॉइंट है, ठीक है वाली बात, एक से ज़्यादा इफ तो नेस्टेड इसमें भी होंगे, ठीक है। तो फिर मल्टीपल, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो हम उसका ज़रा सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से होगा। सही है, तो अब ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। क्या लिखा है मैंने, अच्छा सिर्फ इफ कंडीशन हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, एल्स नहीं है, ठीक है, एल्स नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या हुआ, वही हमारे पास क्या होगा फिर फॉर लूप के बाद लिखा जाएगा सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा क्या चेंज हुआ इसमें, ज़रा समझे जल्दी से। बस हमने यहाँ पे लिख दिया राइट पे फॉर लूप के बाद पहली कंडीशन और फिर दूसरी कंडीशन, और यहाँ पे आपकी और कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपकी ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही अब एक्सप्रेशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। समझिएगा बात को, अगर आपकी ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो ही आपका एक्सप्रेशन में आंसर आएगा। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं छोटा सा, और लेट से हम ना नंबर्स के साथ ही फिलहाल डील कर रहे हैं, और हम मतलब इस तरह के नंबर जनरेट करते हैं, मतलब हम अपनी लिस्ट के अंदर ऐसे नंबर्स लेकर आएंगे जो 3 और 5 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 3 और 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या कोड बनेगा इसका, ठीक है, नम्स का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बनाया, और क्या करूँगा भाइयों, सबसे पहले तो लूप चला दूँगा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, फॉर एक्स या एन जो लिखना है आपने इन रेंज, और लेट से 1 से 51 कर देना, ठीक है, ताकि 50 तक चले। सही है, अच्छा आगे चलते हैं, अब कंडीशन लिखनी है हमें, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी कि भाई वो इफ, हाँ, एक्स मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दोबारा क्या करेंगे, इफ लिखेंगे एक्स मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हैं, ठीक है। और अब उन दोनों के ट्रू होने पर हम सिंपल यहाँ क्या लाना चाह रहे हैं, एक्स लाना चाह रहे हैं कि भाई जब भी प्रिंट करो एक्स को, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ 15, 30, 45 मिल रहा है, ठीक है। अब बात ज़रा समझे जल्दी से कि जब आपका ये लूप चला, इसमें x क्या उठा, 1 उठा, आपके पास x यहाँ पर आया, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो आगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा दोबारा चला आपका लूप, और दोबारा लूप चलने में क्या हुआ, x में 2 आया, फिर फॉल्स,
फिर 3 आया। अब ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये कंडीशन हो गई ट्रू। लेकिन जब आगे जाके चेक करेंगे तो उससे पता चला भाई ये तो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 3 आपका नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो अगर आपको एक वक्त में एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो, लेट से आप बोलते हैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दो, कोई और कंडीशन भी हो सकती है आपकी, सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इफ करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और एक बात और कीजिएगा कि एंड हमने यूज़ नहीं किया, एंड का यूज़ नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। हाँ ठीक है। तो आपने कंडीशन ही बढ़ाते चले जाना है, और क्या करेगा, वो सारी कंडीशंस ट्रू होने पर ही जो आउटपुट आपका बन रहा होगा वो लेकर आएगा एक्सप्रेशन वाली जगह पर। हाँ बोलें। सवाल ये था कि ये तो फिर नेस्टेड इफ हो गया ना, ये मल्टीपल इफ तो नहीं हुआ। मल्टीपल इफ तो ये था कि एक इफ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर एक इफ फॉल्स होता है और दूसरा ट्रू होता है तो आंसर आएगा, तो लेकिन ये नेस्टेड इफ हो गया। देखिए मतलब इसके अंदर इफ लिखा है। देखिए वो बात सही है, एक चीज़ समझें कि यहाँ पर ना हम मतलब इसको लिख इस तरह से रहें कि पहली कंडीशन ट्रू होने पे कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट पे जाएगा। बात आपकी सही है, नेस्टेड इफ वाली कंडीशन है कि भाई एक कंडीशन ट्रू होगी तो आगे जाएंगे, सही है। तो इसको नेस्टेड इफ बोल सकते हैं, ठीक है, नेस्टेड इफ भी इसको एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि शायद नेस्टेड इफ ही होना चाहिए इसको। शायद मैंने मल्टीपल इफ तो गलत बोल दिया है, ठीक है, शायद मैंने मल्टीपल इफ तो गलत बोल दिया है। मैं फिर भी इसको देख लूँगा एक मरतबा, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही बन रहा है कि क्या होगा ये कोई फर्स्ट नेस्टेड इफ लूप क्या करते हैं, पहले एक कंडीशन चेक करते हैं और कोई काम भी करवा सकते हैं, और उसके बाद दूसरा अंदर वाली कंडीशन चेक करते हैं। मल्टीपल कंडीशन मतलब दोनों के ट्रू होने पर ही हमारा थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि सही ट्रू हो रही है तो ही वो आगे जा रहा है। नेस्टेड में क्या होगा, आपने पहले एक कंडीशन चेक की, फिर उसके बाद आपने अंदर एक और एक लिखा, हाँ। लेकिन उन दोनों के दरमियान हम अपना कुछ काम भी करवा सकते हैं। हाँ, ये इस सेंस में अगर देखेंगे तो बिल्कुल उस लिहाज से तो क्या ही है, मल्टीपल इफ बन रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लूँगा, ठीक है, इतना मैंने इसको मतलब और नहीं किया था। तो आपकी कन्फ्यूजन भी ठीक है, और ये भाई भी सही बोल रहे हैं कि भाई अगर बात समझें, अगर इसको ट्रू होने पे मैं कुछ आउटपुट भी प्रिंट कर पा रहा होता ना, तो फिर आपका वो क्या होता, वो नेस्टेड इफ के सेंस में लिया जाता, और मे बी कि यही इसकी लॉजिक हो। खैर मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें इस चीज़ को मल्टीपल इफ ही कहा हुआ था उन्होंने, ठीक है, जो मतलब मैंने बुक्स वगैरह में रीड करके आया हूँ मैं, तो उसमें इस चीज़ को उन्होंने मल्टीपल इफ ही कहा हुआ था। फिर भी मैं इसकी देख लूँगा कि डिटेल में लॉजिक क्या है, सही है। तो खैर पॉइंट समझे भी यहाँ पर कि अभी ये काम इस तरह कर रहा है कि भाई ये भी ट्रू हो और फिर अगली भी ट्रू हो, ठीक है, तो ही आपके पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब एक मिनट, इसका कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास और? चलो खैर फिलहाल क्वेश्चन नहीं है, मैं अभी अब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना हम डॉक से निकालते हैं, गूगल डॉक से। जी बोले। दो लोग चला सकते हैं? हाँ, वो नेस्टेड लूप होगा, नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो, ठीक है, डिस्कस करते हैं उसको। ये क्लियर है? अच्छा, एक सिंटेक्स इसका और देख लें कि अभी हमने सिंपल क्या किया भाई, इफ़ वाली चीज़ को हैंडल किया है, एक से ज़्यादा इफ़ को हमने हैंडल किया, ठीक है, अब इसको मल्टीपल इफ बोलें या नेस्टेड इफ बोलें, इसको देख लेंगे। तो लेकिन अगर हमने एल्स वाला पार्ट भी लिखना हो, मतलब लेट से हमारे पास 2 इफ हैं और 2 एल्स की कंडीशन भी हमें लिखनी है, ठीक है, तो उसका सिंटेक्स तकरीबन सेम होगा जो हमने लैम्डा फंक्शन से पढ़ा था, ठीक है, उसके तकरीबन सेम होगा। तो डिस्कस करते हैं किस तरह से उसका सिंटेक्स होगा।
अच्छा थोड़ा वेट सा लग रहा है, सॉरी ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अच्छा थोड़ा सा वेट सा लग रहा है, लेकिन इसको हम देखते हैं किस तरह से काम करेगा, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स का ग्रेड स्कोर लिखता हूँ, ठीक है, स्कोर या ग्रेड्स लिख लेता हूँ, मार्क्स जो परसेंटेज उनकी आई है, ठीक है। तो एक हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं परसेंटेज, और इसमें कुछ परसेंटेज लिख लेते हैं हम। लेट्स से मिक्स लिखते हैं 34 56 78 98 45 87 एंड फॉर एग्जाम्पल 39, ठीक है। हमने कुछ परसेंटेज लिखी हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को उठाएंगे लिस्ट से और डिसीजन मेकिंग करेंगे कि भाई कौन सा स्टूडेंट लाइक ए ग्रेड लाया, किस स्टूडेंट का ग्रेड ए है और किसका बी है, किसका सी है, जो हमने पीछे पढ़ा था ग्रेडिंग सिस्टम वही रखते हैं। 80 से अब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, A1 या A स्टेरिस्क, और अगर 70 से 79 है तो उसको सिंपल A, 60 क्या था 60 से 69 है, ठीक है, तो B एंड सो ऑन, इस तरह से करके हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, एक से ज़्यादा बनने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अगेन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट बना लेंगे हम, ठीक है। अच्छा अब अगर साथ सबको एक लाइन में लिखेंगे ना, थोड़ा सा लॉजिक लिखने में डिफिकल्टी होगी, लिख सकते हैं, ठीक है, चले अच्छा लिखते हैं हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, ज़रा बताएं। फॉर लूप चलेगा, अगेन बात वही है कि हमारा जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होगा उसमें हमें एक से ज़्यादा, समझिएगा बात को, एक से ज़्यादा हमें उसमें वैल्यूज़ लानी होती हैं, समझे बात को। हम जितना भी ऊपर काम करते आ रहे हैं सब में क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं, और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लाने के लिए क्या करते हैं हमको, हमें फॉर लूप तो चलाना पड़ेगा। तो फॉर लूप चलाएंगे किसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बात को समझिएगा। अगर चल यहाँ पे लिख भी दूँ मैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख दूँ फॉर लूप, तो मतलब फॉर लूप तो हमें चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, फॉर लूप लिख लेता हूँ। तो क्या करूँगा, फॉर परसेंटेज इन परसेंटेज, ठीक है। मैंने उसको क्या किया हुआ, ऊपर उठा के स्टोर कर दिया है एक अलग लिस्ट के अंदर, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अच्छा अब अगेन बात को समझिएगा, हम इफ़ भी यूज़ करेंगे, एल्स का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगेन अगर आपको एल्स के साथ इफ़ का यूज़ करना है तो हम कहाँ जाते हैं, लूप के पीछे आ जाते हैं, आगे नहीं लिखते, आगे सिर्फ इफ़ कंडीशन जाती है, पीछे आ जाएंगे हम और यहाँ पर आके अब आउटपुट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, इफ़ परसेंटेज, ठीक है, क्या था भाई, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और क्या करेंगे, उसको क्या असाइन करना होगा हमें, A1 ग्रेड असाइन करना होगा ना, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देते हैं हम कि वो कम हो या बराबर हो किसके, परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 100, चूँकि परसेंटेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है स्कोर के हिसाब से, 100। अगर कोई आके अगर कोई नंबर बोल दे भाई नंबर उसका 101 आया, 102 आया, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से तो समझ आती है परसेंटेज, लेकिन ग्रेड्स के टाइम पे नई सेंस बनाया गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी। अच्छा अब अगर इसका ट्रू हो जाती है ये कंडीशन तो मुझे कुछ आउटपुट देना है, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं पीछे प्रिंट करवा दूँगा, सही है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ A1, कोई बड़ा छोटा मैसेज लिख रहा, सिंपल मैंने A1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब बाद में आया और क्या करूँगा, एल्स लिखूँगा, सही है, एल्स लिखा। अच्छा जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में था, अब ज़रा बताएं कि अब आगे मैं किस तरह प्रोसीड करूँगा। लास्ट क्लास में हमने लैम्डा फंक्शन पढ़ा था ना, शायद मुझे याद पड़ रहा है, हाँ। तो हमने ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बताएं किस तरह से आएगा। ये आएगा, हाँ अब क्या होगा, समझिएगा बात यहाँ पे, जिसने अगर लैम्डा फंक्शन नहीं समझा तो ये कंडीशन हमने वहाँ पे बिल्कुल ऑलरेडी डिस्कस की थी, तो गौर से देखें। मुझे क्या करना है, अगर ये मेरी कंडीशन क्या हो जाती है भाइयों, फॉल्स हो जाती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक दूसरा नंबर चेक करना है, मतलब दूसरी एक रेंज चेक करनी है कि मेरा जो नंबर है वो इस रेंज में तो लाई नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एल्स, और एल्स के बाद आके दोबारा से पहले इफ कंडीशन लिखूँगा अपनी, ठीक है। तो वो कंडीशन मेरी तकरीबन सेम ही होगी। मैं क्या लिखूँगा, इफ परसेंटेज, लेकिन क्या चेक करना था मैं, बड़ी हो किससे,
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, 70 से बड़ी हो। हाँ 70 सॉरी 70 से बड़ी हो, ठीक है। एंड क्या हो, परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 79, ठीक है। ये समझ रहे हैं बात को। तो इस कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे आउटपुट देना है, और आउटपुट में कहाँ लिखूंगा भाई, इफ से पहले की लिखूंगा, यानी एल्स के बाद। तो मैं यहाँ पे एल्स और इफ के बीच में आ जाऊंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, ए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, अभी कंडीशन हमारी तो बहुत सारी बाकी हैं, ठीक है, हमारी बहुत सारी कंडीशन बाकी हैं। तो फिलहाल हम इसको छोटा करते हैं, वरना तो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा ये। मैं इसको 3 नंबर्स पे रख देता हूँ, ठीक है। नंबर्स थोड़ा सा हम हैंडल कर लेते हैं। एक को बना लेते हैं 84 और दूसरे को बना लेते हैं लेट से 66 और इसको बना लेते हैं लेट से 48, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ किसको हैंडल कर रहे हैं, 80 से अबव वाली को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, और एक 60 वाली को हैंडल कर लेते हैं और एक 48 वाली को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बहुत सारी कंडीशंस हो जाएगी, इस वजह से मैं इतना नहीं जाना चाह रहा डिटेल में, ठीक है। तो हम सिर्फ 3 वालों को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको मैं क्या लिख देता हूँ भाइयों, 60 और यहाँ क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस पे इसको ट्रू होने में मैंने क्या लिखवा दिया, ए, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करूँगा, एक और कंडीशन है ना मेरे पास, ठीक है। तो क्या करूँगा, दोबारा से वही एल्स लिखूंगा और फिर क्या करूँगा, वही कंडीशन चेक करूँगा, इफ परसेंटेज, ठीक है। हम एक मुख्तसरन लिख देते हैं कि भाई क्या हो, फेल वाली कंडीशन लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 50 से किसी की परसेंटेज कम आती है तो क्या करेंगे, उसको फेल कर देंगे। क्या करेंगे, फेल कर देंगे। तो बल्कि मुझे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं, बस मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फेल लिख दूँगा, ठीक है। बताता हूँ मैंने क्या किया, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी पूरा एक लाइन पे लिख दिया, इससे वो थोड़ी घिचपिच हो रही है। अभी हम इसको देखते हैं। तो इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ ग्रेड्स के, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेट करते हैं पहले। तो क्या दिखा रहा है, इसका A1 ग्रेड है, इसका B ग्रेड है, और ये क्या है, फेल है, ठीक है। अब ज़रा इसको दोबारा से हम लिखते हैं और थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से लिखते हैं। तो इसका जो सही तरीका होता है ना लिखने का, वो क्या होता है कि आपने हर कंडीशन को लिखना है एक अलग लाइन पे, ठीक है। हर कंडीशन को कहाँ लिखना है, एक अलग लाइन पे लिखना है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा ना रीडेबल रहता है। सही है। तो अगेन आपका सबसे पहले क्या चलेगा, आपका सबसे पहले फॉर लूप चलेगा। यहाँ से आपकी परसेंटेज उठेगी जो कि हमने ऊपर लिस्ट में दी हुई थी, ठीक है। कहाँ गई लिस्ट हमारी, यहाँ पे लिस्ट हमारे पास मौजूद है। यहाँ से बारी बारी परसेंटेज उठेगी। तो सबसे पहले परसेंटेज क्या उठेगी भाई, 84। अब वो ऊपर आएगा, सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगी। अगर भाई इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो क्या दिखा देगा, A1, वरना एल्स के बाद क्या करेगा, वो अगली कंडीशन पे आएगा, अगली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू होती तो B, अदरवाइज एल्स में आके वो क्या कर देगा, फेल कर देगा। अब हम इस तरीके से अगर लिखेंगे ना, तो एक मतलब बेटर तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे हम, समझ रहे हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में लैम्डा वाला तरीका देखा था ना, वो भी थोड़ा सा घिच-पिच हो गया था, लेकिन उसको बेटर तरीके से क्या है लिखने का तरीका, यही कि आप उसको अलग अलग लाइन पे लिखें। कहाँ पर था, ये रहा, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हैंडल कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको जाके हम अलग अलग लाइन पे ले आएंगे, ठीक है। हमें इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे इस तरह से, ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर सारी कंडीशंस को हम अलग अलग हैंडल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एल्स के बाद फिर चलेगी प्राइस हमारी इस जगह पर, ठीक है। मतलब इसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे ले जाकर उसको सारी कंडीशंस को क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन लॉजिक वही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है। तो क्लियर हो रहा है ये चीज़। अब आप इसको पूरी कंडीशंस कंप्लीट करके लिख लीजिएगा। बताइए क्लियर है। आगे चलूँ नेस्टेड लूप पे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं नेस्टेड लूप पे। अब नेस्टेड लूप में आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लूप लिखता हूँ। लेट से मैंने कहा फॉर x इन रेंज, ठीक है। लेट से 1 से 4,
और फिर लिखता हूँ 4y इन रेंज लेट्स से 5 से 7, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेयर बना देता हूँ x, y का, ठीक है। चलिए ज़रा समझें क्या किया मैंने। ये सबसे पहले हमने एक लूप चलाया, ठीक है, और इसमें x की वैल्यू क्या उठेगी, x की वैल्यू क्या उठेगी, x की वैल्यू क्या उठेगी, 1 आ जाएगी, सही है। अच्छा, अब इसकी जो 1 वैल्यू आई है ना, वो पीछे नहीं लाएगा, वो क्या करेगा, आगे जाएगा पहले, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पे वाई लूप को भी चलाएगा, वाई वाले पार्ट को भी एग्जीक्यूट करेगा, और जब वाई वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ सबसे पहले 5 6 दो मरतबा चलना है, लेकिन पहली मरतबा वाई की वैल्यू क्या उठेगी 5, ठीक है। अच्छा बात समझिएगा, आपका ये लूप एक मरतबा चला है और इसने आपकी एक्स की वैल्यू क्या उठाया, 1 उठाया, वो आया नेक्स्ट आइटरेशन में, मतलब सॉरी नेक्स्ट वाले लूप पर आया और यहाँ से वाई की वैल्यू को उठाया इसने 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 मिली, वाई की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। अब ये एक मरतबा चल चुका है ना, तो इसने एक तरीके से सारे जो फोर लूप्स लिखे हुए थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया, एक एक मरतबा किया, लेकिन एग्जीक्यूट तो कर दिया ना, कोई बचा तो नहीं है ना एक और कोई फोर लूप, नहीं ना। अब क्या करेगा, अब ये पीछे आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, मतलब क्या पेयर बना देगा 1, 5, पहला पेयर क्या बना देगा 1, 5 का एक पेयर बना देगा, ठीक है। और टपल में बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको टपल वाले ब्रैकेट्स दिए, मैं आप लोग अगर देख रहे हो, ठीक है, टपल में बना के लाएगा। तो पहला पेयर इसने बना दिया 1, 5 का, ठीक है। अच्छा, अब अगली मरतबा क्या होगा, हाँ भाई दोबारा यहाँ से चलेगा, नहीं, देखिए समझे, हमने ये फॉर लूप के अंदर कवर किया था कि भाई अगर आपने एक मरतबा फॉर लूप चला दिया और उसमें एक और आपने नेस्टेड किया हुआ है, नेस्टेड लूप को लिखा हुआ है, तो एक मरतबा चलने के बाद ना वो अब अंदर ही रहेगा जब तक कि अंदर वाली आइटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, वो बाहर नहीं निकल कर आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अगेन ये एक मरतबा लूप चली गया, एक्स की वैल्यू 1 उड़ गई। अब एक मरतबा आपका जब फर्स्ट टाइम ये लूप चला, इसमें y की वैल्यू 5 आई, उसने 1, 5 बना दिया, लेकिन यही लूप अभी एक और मरतबा चलना बाकी है, तो दोबारा चलेगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा 1, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर पीछे आएगा, अब सेकंड वाला जो फॉर लूप है उसकी आइटरेशंस कंप्लीट हो गई ना, तो दोबारा पीछे आ जाएगा, पहले वाले लूप पर आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या उठाएगा, 2 उठाएगा, ठीक है। फिर अंदर वाली वैल्यूज क्या होंगी, बारी बारी 5 और 6। तो अब एक और बनाएगा, मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा 2, 5 और 2, 6। सॉरी, ठीक है, क्लियर हो रही है चीज। आउटपुट देखते हैं इसका जरा। सही है भाई, क्लियर हो गई, कोई मसला, सॉरी। देखें, जो भी हम नंबर लिखते हैं ना एंडिंग वैल्यू में, मतलब कॉमा के बाद जो नंबर लिखते हैं वो इटसेल्फ कंसीडर्ड नहीं होता, उससे एक नंबर कम होकर हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसने 4 भी नहीं उठाया, यहाँ पर कहाँ तक चला 1, 2, 3 इसने वैल्यूज उठाई, देखें आपको 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 नहीं मिल रहा, ठीक है। ये बात समझ लें कि कॉमा से पहले जो आपकी वैल्यूज हैं सारी की सारी कौन सी वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज हैं, ये किसकी वैल्यूज हैं, x की, और कॉमे के बाद जो सारी वैल्यूज हैं ये सारी किसकी हैं, y की है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो तकरीबन कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो बिल्कुल यही चीज़ टपल, यही चीज़ सेट्स, यही चीज़ डिक्शनरी के अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन हम इनको देखेंगे एक शॉर्ट वे में, हम उसको जल्दी से कवर करते हुए आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब फिलहाल मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हमने लेट्स से कि
नेस्टेड लूप चलाना है, ठीक है, क्या करना है, नेस्टेड लूप चलाना है। और अब कंडीशन ज़रा समझिएगा, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सिंपल अभी रखते हैं, अगर फर्स्ट लूप हमारा इवन है, फर्स्ट लूप का नंबर, समझिएगा बात को, नेस्टेड लूप चलाएंगे, दो लूप्स चलाएंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट वाले लूप का जो नंबर है अगर वो इवन है तो क्या करें, सेकंड वाले लूप के साथ उसको सम करें, ठीक है, अदरवाइज ना करें। समझिएगा दोबारा, नेस्टेड लूप चलाएंगे मतलब दो लूप्स होंगे फिलहाल, फर्स्ट वाला जो लूप है अगर उससे नंबर हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, अगले वाले लूप के साथ अगले वाले लूप की वैल्यूज के साथ सम करेंगे। अगर हमारा पहले वाले लूप का नंबर ही ऑड है तो नेक्स्ट वाले लूप के साथ हम उसको सम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं क्या है? चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या करना होगा जी, सबसे पहले वही हम लिस्ट के लिए ये बना लेंगे ब्रैकेट्स और फॉर लूप चलाएंगे। तो लेट से मैं लिखता हूँ 4a इन रेंज 1 से लेके 11 तक चल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, एक और हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, और फॉर लेट से बी इन रेंज, और यहाँ पे हम चलाते हैं लेट से 11 से 21 तक, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता होगा, ये हमने काम करना है, ठीक है। तो आपका एक मरतबा जब आपका ये वाला लूप चलेगा, ए में क्या उठेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये लूप अब कितनी मरतबा चलेगा अंदर वाला, 10 टाइम्स, 11 से लेके 20 तक मतलब 10 टाइम्स चलेगा। तो ए की वैल्यू 1 ही रहेगी और आगे 10 आइटरेशंस कंप्लीट होंगी। फिर दोबारा आपका ये लूप चलेगा और ए की वैल्यू 2 होगी, और फिर आपके पास अगेन ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। जी बोले, हाँ जिप फंक्शन से हाँ तकरीबन सिमिलर है, ठीक है, लेकिन जिप फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप उसको समझ पाए। वो जो है ना, चलो मैं डिस्कस करता हूँ इसको ना, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जिप फंक्शन जो होता है ना, वो डबल तो लेकर आता है, लेकिन वो मतलब पेयर बना के लेकर आता है, पेयर वो स्पेशल पेयर होता है, ठीक है। डिस्कस करता हूँ ज़रा, ठीक है, पहले एक हम क्वेश्चन करके उस पर आते हैं फिर हम लोग। तो अब क्या करूँगा मैं, कंडीशन लिखनी है मुझे इफ़ की, तो क्या लिखूँगा इफ़, और मेरा फर्स्ट वाले नंबर की वैल्यू कहाँ है, ए में, तो मैं क्या करूँगा ए मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और वापसी पीछे आ जाऊँगा और यहाँ पे आके क्या करूँगा, ए प्लस बी, ठीक है। प्रिंट करते हैं ज़रा इसको। तो अब ये कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक है, पहले समझे हुआ क्या है, पहले बात समझिएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट हमारा वही चलेगा पुराना वाला कि अगर सिर्फ इफ़ कंडीशन है, सिर्फ इफ़ है, एल्स नहीं लिखना, तो क्या करेंगे हम सबसे एंड में लिखेंगे, लूप्स के बाद कंडीशंस को लिखेंगे, सही है। तो वही हमने राइट पे लिखी कंडीशन को, ठीक है। अगर पहले लिख दूंगा तो मुझे एरर दे देगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन को मेरे यहाँ से उठाऊँ और अगर मैं यहाँ पे आगे लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अंडरलाइन दिखा रहा है, ये एरर दे रहा है, ये तो एरर दे देगा। तो जो पीछे हमने चीज़ कॉन्सेप्ट समझा वही चीज़ एप्लीकेबल है, भले आपके 2 लूप्स हो, नेस्टेड में 3 हो, जितने भी हों, कंडीशन आपकी हमेशा एंड में आएगी। अच्छा, आप समझे हुआ क्या जल्दी से, आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, ए में उठा 1, ए की वैल्यू क्या हो गई 1, और बी के अंदर क्या होगा बी के अंदर 11 से 20 तक की वैल्यूज चलेगी। लेकिन जब कंडीशन चेक हुई कि भाई अगर ए आपका इवन है, ठीक है, तो ये वाला काम करना है, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चला तो ए की वैल्यू तो क्या आई भाई 1 आई, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, सही है। तो उसने क्या किया, उसने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। आइट्रेशन चल रही होंगी अंदर, समझिएगा बात को, अंदर आइट्रेशन चल रही होंगी, सही है, लेकिन समय होगा ही नहीं क्योंकि हमारी कंडीशन ही ऐसी है। अब आपका जब ये सेकंड टाइम चला तो सेकंड टाइम क्या उठेगा, इसमें 2 उठेगा, सही है। और अब की मर्तबा आपका जब ये लूप चलेगा तो बी में अगेन क्या उठेगा, 11 उठेगा, बी में क्या उठेगा, 12 नहीं उठेगा, 11 हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा। तो बी की वैल्यू 11 हो गई। कंडीशन देखिए पहले वाले पे कि भाई अगर वो पहले वाले लूप की वैल्यू इवन हो तो क्या करना है, उसने सिर्फ ये कंडीशन चेक करेगा, बी से उसको कोई सरोकार नहीं है,
बी के साथ कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, समझे बात को। तो जस्ट ए को चेक करेगा, जब ए वाली कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो वो पीछे आएगा और क्या उठाएगा, ए की वैल्यू क्या मिली थी इसको 2 और बी की वैल्यू उसने क्या उठाई है फर्स्ट आइटरेशन में 11, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा 11 + 2 13 हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ गया 13 आ गया। अब समझिएगा बात को, ए में तो क्या मौजूद है 2 मौजूद है ना, ए तो अब चेंज नहीं होगा, पहले बी वाली की 10 आइटरेशंस कंप्लीट होंगी, मतलब अब 2 के साथ सारी वैल्यूज सम होने वाली है, 2 के साथ बी की सारी वैल्यूज सम होने वाली है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो बी की जब सेकंड टाइम लूप चलेगा बी के अंदर क्या आएगा 12 आएगा और ए तो अभी भी क्या है पीछे इवन ही है, तो 2 + 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो उसने 14 एंड सो ऑन इस तरह करके सारे नंबर्स इसने दे दिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो रही है चीज़। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसकी सिंपल लिस्ट वाली लॉजिक लिखनी है, सिंपल लिस्ट तरीके से इसकी लॉजिक लिखनी है, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपको, क्वेश्चन क्या है, हमने ये क्वेश्चन किया किससे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से, सही है, लेकिन अब मुझे इसको सिंपल लिस्ट वाले तरीके से करना है। ठीक है, तो क्या होगा जरा जल्दी से बताएं। हाँ भाई जल्दी से बताएं। हाँ सॉरी, हाँ एक हम एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स से क्या बोलो लिस्ट ए और एम्प्टी लिस्ट बना दी। ठीक है, और एक लूप चलाएंगे, पहले वाला लूप होगा हमारा फॉर एक्स या ए जो भी लिखना है इन रेंज 1 से 11 कॉलन। ठीक है, और अंदर जाके हम एक और लूप चला देंगे। ठीक है, और क्या होगा फॉर वाई इन रेंज 11 से 21 ब्रैकेट। ठीक है, इफ क्या था हमारा पहले वाले लूप की कंडीशन में हम काम कर रहे थे एक्स सॉरी मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 = 0, फिर वही। तो अब क्या करें, ये सम करके कहाँ पे सेव करें, उस एम्प्टी लिस्ट में सेव कर रहे थे। हाँ देखें, हमें यहाँ पे वो एम्प्टी लिस्ट वाला केस हैंडल नहीं करना पड़ता क्योंकि हम ऑलरेडी खड़े हुए किसमें लिस्ट में ही खड़े हुए। तो क्या करता है खुद ना ये एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होती है और वो अपेंड कर देती है इस लिस्ट के अंदर डेटा को, समझिएगा, हम ऑलरेडी लिस्ट में खड़े हुए हैं तो पहले ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी और जो आंसर आएगा वो क्या करेगा इसी लिस्ट में अपेंड कर देगा। ठीक है, अपेंड करेगा, सही है, लेकिन यहाँ तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट लाइन पे लिस्ट ए डॉट अपेंड और क्या था x + y। हाँ सॉरी, अपेंड की स्पेलिंग गलत। ओह सॉरी। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा, सही है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा, लिस्ट ए को देख लेते हैं कि लिस्ट ए में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखें वही नंबर हमें मिल गए 13 14 और एंड में 30 आ रहा था, शायद 30 आ गया, सही है। तो देखें अब आपको एक ही चीज़ के 2 तरीके मालूम होगा। ठीक है, मेनली ये जो ऑपरेशंस होते हैं ज़्यादातर हम ये लाजमी नहीं कि सिर्फ नंबर के साथ डील हो रहे हो, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कोई दूसरा टपल भी आ सकता है। ठीक है, तो बताएं थोड़ा क्लियर हो रहा है ये चीज़। लिस्ट वाला कोड सच में ऐसे लिखा जाता है या फिर कौन सा वाला, जैसे हम लिस्ट में बाय ये वाला तरीका, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये यूज़ होता है ये। अच्छा एक बात समझिएगा, होता क्या है कि ये मतलब डेवलपर के ऊपर होता है कि भाई वो कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज़ कर ले, सिंपल लिस्ट वाले तरीके से यूज़ कर ले या कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर ले। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन मतलब इतना डिटेल में कवर नहीं किया जाता क्लासेस के अंदर, या अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब वगैरह में तो इतनी डिटेल में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, हमने भी डिस्कस किया लेकिन बहुत डिटेल में नहीं किया। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस बना के असाइनमेंट के तौर पे दे दूँ। ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट और एडवांस लेवल के हों। अब होता क्या है कि जो बंदा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कंफर्टेबल होता है यूज़ करने में, वो वही काम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो कंफर्टेबल नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है भाई वो इस तरीके से कर लें। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक तो पता हो ना आपको, एटलीस्ट एक तरीका तो पता हो।
ठीक है, दोनों पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो मतलब एक प्रोफेशनल डेवलपर होगा ना, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो लाजमी सी बात है इतनी ज़्यादा जो है ना उसमें नहीं जाता, वो डेफिनेटली इसी तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा होता है, मतलब एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिख रहा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर हैं हमारे पास। चले, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, सिंपल सा है बहुत ज़्यादा। ये गूगल डॉक्स मैंने शेयर किया हुआ, उसी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैं वहीं से कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। लेट से हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स के नेम्स लिख लेते हैं हम। लेट से एप्पल, मैंगो, और कोई और बताएं, सॉरी ऑरेंज, ऑरेंज, थैंक यू, और एक और बता दें बस, पाइनएप्पल, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, क्वेश्चन ये है कि हमें हर फ्रूट का सिर्फ फर्स्ट लेटर उठाना है। क्या करना है? सिर्फ एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हर फ्रूट्स के फर्स्ट लेटर हो। तो किस तरह से कोड होगा? सॉरी, हाँ, स्लाइसिंग करेंगे या इंडेक्सिंग? ये डिफरेंट है, समझिएगा बात को, मतलब तरीका तकरीबन सेम होता है लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट निकालते हैं हम, ठीक है। स्लाइसिंग में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की जब रिक्वायरमेंट होती है जब करते हैं, ठीक है। मसला नहीं है, बोल सकते हैं इंटरचेंजेबली, ठीक है। लेकिन याद रखें, इंडेक्सिंग में क्या होता है, एक एलिमेंट जब निकालना हो इंडेक्सिंग बोलते हैं हम, क्योंकि हम उसमें सिंगल ही नंबर पास करेंगे। स्लाइसिंग में एक से ज़्यादा डेटा निकल रहा होता है हमारा, ठीक है। तो खैर बताएं क्या होगा। कॉम्प्रीहेंशन से करना है, किससे करना है? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही स्क्वायर ब्रैकेट बना लें, ठीक है, और इसको नाम दे दें लेटर्स का। हम लेटर्स निकाल रहे हैं तो लेटर्स का नाम दे दिया। सबसे पहले लूप चलाना है भाई, क्या करना है? लूप चलाना है, ठीक है। अगेन उसी पॉइंट पर आऊँगा कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में एक से ज़्यादा वैल्यूज हमें देनी होती हैं, तो उसके लिए हमें लाजमी लूप चलाना पड़ता है, सही है। तो क्या चलाऊँगा मैं? लूप मैंने लिखा फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, सही है। कि भाई क्या करो, फ्रूट्स की लिस्ट में जाओ और वहाँ से बारी बारी फ्रूट निकाल के लाओ, सही है। चलें, अब बताएं, अब तो काम आसान है, अब क्या करना है? बारी वर्ड आएगा उसकी स्लैशिंग करके उसमें से पहले वर्ड निकालना। बारी बारी वर्ड आएगा, हाँ ठीक है। तो क्या आगे क्या लिखना होगा मुझे? सही है आपके आंसर, स्लैशिंग कर लेंगे या फिर लेकिन कहाँ लिखूंगा मैं? क्वेश्चन ये है। इसी के आगे फॉर लूप चला देंगे। दोबारा फॉर लूप चलाऊंगा, नेस्टेड चलाएंगे, पहले पहली कंडीशन पास करके हाँ। दूसरी कंडीशन। क्यों दोबारा लूप चलाने की ज़रूरत क्या है? थोड़ा सोचें, फ्रूट में क्या आ रहा है, सोचें ज़रा, फ्रूट में क्या आउट क्या आएगा? एप्पल आ रहा है। एप्पल आ रहा है, ठीक है। और मतलब आपका जो वर्ड है एक्चुअल वो फ्रूट में ही आ चुका है, तो क्या डायरेक्ट इसी पे इंडेक्सिंग नहीं कर देनी चाहिए? सोचें सोचें ज़रा जल्दी से, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें, फ्रूट्स की लिस्ट है, मैंने इस पर लूप चलाया और फ्रूट मैंने उठाया, तो फ्रूट में पहले मरतबा लूप चलेगा तो क्या उठेगा? एप्पल आ जाएगा, जीरो लगा देंगे। हाँ। तो एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे आऊँगा ना भाई मैं, समझे बात को। कंडीशन तो कोई भी नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास, सिंपल सा बिल्कुल प्रोग्राम है कि हमें हर फ्रूट का पहला लेटर उठाना है। तो ये जो अभी इतना पार्ट लिखा है, इससे फ्रूट आपका इटसेल्फ एप्पल उठ गया है, ठीक है। तो बस मैं क्या करूँगा, हाँ एग्जैक्टली, फ्रूट और ज़ीरो, चूँकि एप्पल मेरा फ्रूट में उठा हुआ है, फ्रूट में सेव हुआ हुआ मेरा एप्पल, सही है। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? बस इतना काम करना हमने, ठीक है। प्रिंट करते हैं लेटर्स को, तो सारे देखें AMOP हमारे पास क्या हुआ है, ये लेटर्स आ गए जी। हमारा जो वेरिएबल है वो फ्रूट्स है, तो ये अपने आप उसको अज्यूम कर रहा है कि फ्रूट्स के अंदर एक एक चीज फ्रूट ही होगा। नहीं, अच्छा, आप इससे कंफ्यूज नहीं हो, ये तो मेरी असल में प्रैक्टिस होती है, मैं आइट्रेबल को ना जो डेटा उठ रहा है उसी से रिलेटेड लिखूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेट से लिखते हैं वर्ड लिखना है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे वर्ड को आपको वर्ड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ड भी सही है, अगर आप सिर्फ W लिखते हैं या कुछ और लिख लेते हैं वो भी बात आपकी सही है,
ठीक है। लेकिन बस एक गुड प्रैक्टिस होती है कि जो चीज़ आप उठा रहे हैं उसी का नाम यूज़ कर लें, उसी से रिलेटेड आइट्रेबल वेरिएबल यूज़ करें तो अच्छा एक प्रैक्टिस बन जाती है। सही है। सही। जैसा हम लोग करते हैं ना प्रोग्रामिंग, तो हम लोग आइट्रेटर्स वेरिएबल्स का नाम बहुत रिलेटेड रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कोड आप देखेंगे ना तो वो 1000 ऑफ लाइन्स पे जा रहा होता है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जाके फंक्शन पढ़ रहा है, किसी फंक्शन को रीड कर रहा है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम डायरेक्ट फंक्शन को जाके क्या करें, एग्जीक्यूट कर लें। बात समझिएगा, जैसे फंक्शंस हमने पढ़े ना फंक्शंस, तो एक हम ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला हमारा। तो हम एक क्लास के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स लिखते हैं, मतलब फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारा हर फंक्शन ना वो प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होता है। तो अगर मैं किसी एक फंक्शन को उठा के अलग से उसको एग्जीक्यूट करूँगा ना हमारी मतलब ERP के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो प्रोग्रामर्स को, मतलब जो भी डेवलपर्स है ना, उनको वो ड्राई रन करना पड़ता है, माइंड में समझना पड़ता है, अच्छा भाई ये नाम लिखा हुआ है ना, तो ये फ्रंट पे इस तरह का डेटा उठाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने कोई लिखा हुआ है नंबर करके मैंने कुछ चीज़ लिखी हुई है, तो मुझे मालूम होगा यहाँ पे क्या उठेगा, कोई फ्लोट या इंटीजर नंबर उठेगा जिसके अंदर कोई टेक्स्ट वाली चीज़ नहीं आ सकती। सही है। तो मतलब हमें वो हेल्प करता है सूटेबल वेरिएबल और सूटेबल आइट्रेटर का यूज़ करना, क्योंकि हम उसको इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कुछ समझना पड़ रहा होता है तो हम ड्राई रन करके माइंड में समझ रहे होते हैं, अच्छा भाई इस वेरिएबल का ये, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। उस तरीके से हमें सेंस मिल रहा होता है। चले, एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है कि हमें ना एक लेटर है, मतलब सॉरी लेटर नहीं है, एक वर्ड है, उसके लेटर्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अगेन लेट से एक लेटर है पाइथन प्रोग्रामिंग, सॉरी लेटर नहीं, एक वर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके तमाम लेटर्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं, जैसे P अलग हो जाए, Y अलग हो जाए, T अलग हो जाए, H अलग, O अलग, N अलग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। कुछ भी वर्ड हो सकता है, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग कंसिडर कर लेते हैं। तो बताएं ज़रा क्या होगा। देखें, हमें एक प्रोग्राम बनाना है, एक कोड लिखना है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके अंदर कोई भी वर्ड होगा उसको, उसके हमें लेटर्स को सेपरेट करना है, मतलब उसके अलग अलग लेटर्स बनाने हैं। अब जैसे सैलानी है, सैलानी का S अलग, A अलग, Y अलग, ये सारे सिंगल या डबल कोट में आ रहे होंगे। जैसे इस तरह से देखें, जैसे पाइथन है हमारे पास, पाइथन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाइथन है तो क्या होगा, इस तरीके से P अलग आ रहा होगा, कॉमा करके Y अलग आ रहा होगा, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। इंडेक्सिंग ही करनी पड़ेगी। सॉरी, आपने कहा था एक्सटेंड में अगर हम इसके ब्रैकेट्स नहीं लगाते डायरेक्ट पास करते हैं तो वो वर्ड बाय वर्ड ऐड होता लेकिन एक्सटेंड का पर्पस क्या था, अगर एक्सटेंड का आप सोचें है। लिस्ट में ऐसा नहीं हो सकता। कर सकते हैं तो उस तरीके से कर लें। ये इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये OS एक सोल्यूशन बता रहे हैं इसका नॉर्मल वाले तरीके से कि हम क्या करें, एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। लेट से मैंने बोला सेपरेट लेटर्स का एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसको मैंने एम्प्टी लिस्ट बना के रख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे लूप, ठीक है, फॉर, बल्कि अच्छा लूप की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे, सेपरेट लेटर्स डॉट एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे किसको, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो क्या करेगा ये, प्रिंट करते हैं, सारे सबको ले आएगा, ठीक है। देखें ज़रा T मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है। तो इवन स्पेस को भी ये लेकर आएगा, क्योंकि स्पेस मौजूद है ना, स्पेस को भी लेकर आएगा, ठीक है। एक ये, लेकिन हमें कॉम्प्रिहेंशन से करना है। कॉम्प्रिहेंशन से किस तरह होगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से सबसे पहले अगेन लूप चलाएंगे हम, और लूप किस पे चलाएंगे, फॉर, मैं CH लिख देता हूँ, CH करेक्टर के लिए यूज़ होता है, करेक्टर या लेटर, फॉर CH इन, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग लिख देता हूँ, पाइथन, ठीक है। और अब क्या करना है मुझे, सॉरी क्या, बस CH, हाँ एग्जैक्टली, क्या करेंगे, बस CH को लिख देंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, देखें पाइथन को उसने हर लेटर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो क्या करें, टाइम लें थोड़ा सा, दूँ
प्रैक्टिस के लिए टाइम हो अभी 15 मिनट 10 मिनट है तकरीबन, क्योंकि 55 में वाइंड अप करना है। तो चलिए मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और गूगल डॉक्स यहाँ पे लगाता हूँ, आप लोग ज़रा प्रैक्टिस करें बिल्कुल, ठीक है।